गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने की बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन, TRU ट्रू, इन ट्रू, SION जन, इन ट्रू जन, इंट्रूजन। इंट्रूजन इंट्रूजन का मतलब होता है अतिक्रमण, यानी किसी जगह पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रूजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? पर, PE पे, पर पे, TR इसे पढ़ेंगे ट्रा, और आगे लिखा है ए। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है, यानी ए एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रे, और आगे लिखा है TOR। अगर आपको TOR आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर, और आखिरी में S लगा है तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर पे ट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी, यानी जो व्यक्ति अपराध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला है हमारा CON और दूसरा है TIOUS। CON को हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन, और आपको TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन, TEN टेन, TIOUS सस, कंटेंशस, कंटेंसस, कंटेंसस। कंटेंसस का मतलब होता है विवादित, यानी जो चीज़ विवादित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक रूल याद रखना है। अगर आपको कभी भी R से पहले W लिखा मिले तो हम लोग W को उच्चारण नहीं करते, W के बाद वाले का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे हमें W को उच्चारण नहीं करना। आगे क्या लिखा है? RE रे, CK इसे पढ़ेंगे का, और आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ते हैं डा, यानी आपको इंग्लिश में आखिरी में ED लिखा मिले तो आपको ED को क्या पढ़ना है? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रेक्ड, रेक्ड, रेक्ड। रेक्ड का मतलब होता है बर्बाद, यानी कोई चीज या कोई इंसान बर्बाद हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस, लेकिन आपको याद रखना है TIOUS को पढ़ते थे सस, लेकिन OUS को क्या पढ़ेंगे? अस। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन, VIV DID इन, VDOUS अस, इनविडियस, इनविडियस, इनविडियस। इनविडियस का मतलब होता है अपमानजनक, यानी आप किसी को अपमान करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इनविडियस, इनविडियस। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, FRE हम लोग FRE को यहाँ पर पढ़ेंगे फ्री। क्या पढ़ेंगे? फ्री। QUE अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUE लिखा मिले तो हम लोग QUE को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे, और आगे लिखा है एंटी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है अनूठा, यानी निराला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है PRE पर। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। PO पॉ, प्री पॉ, और आगे N है पॉन, प्री पॉन। DE डे, प्री पॉन डे। RANCE अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस, और आगे लिखा है R तो हमने क्या लिख दिया? रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्री पॉन डे रेंस, प्रीपोंडेरेंस, प्रीपोंडेरेंस। प्रीपोंडेरेंस का मतलब होता है प्रमुखता, यानी मेन चीज। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीपोंडेरेंस यानी प्रमुखता। आगे चलते हैं। DIS डिस, CRI क्री, डिस्क्री, MI मी,
NA, इसे पढ़ेंगे ने। TION, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अगर आप किसी से भेदभाव कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है PER, और आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर। और आगे S है पर्स, PIP, पर्स P, CA, इसे पढ़ेंगे K, CICTY, TY को पढ़ते हैं T, यानी आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो हम लोग पढ़ते हैं T। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के तह तक जाने की शक्ति, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सपिकेसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INNVA, वे, RI, री, और आगे ए लिखा है ए। अब आपको यहाँ पे गौर करना है BLE पर। अगर आपको कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है स्थिर, यानी कोई चीज स्थिर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनवेरिएबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। DA, डे, CIC, ओ, डे, सी, TY, TY को क्या पढ़ते थे? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस। क्या होता है? दुस्साहस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑडेसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे पढ़ेंगे ई, QUI, इसे क्या पढ़ना है? क्वी, इक्वी। आगे पी है इक्विप, MENT, मेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा शुरुआत में लिखा है ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? OR, और DID, ऑल्डी, NANCE। आपको पता है कि ANCE को हमें क्या पढ़ना है? एंस, और आगे लिखा है N, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? नेंस, और डी नेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, यानी एक कानून का प्रारूप। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑर्डिनेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली